बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम देखेंगे एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। फिजियोलॉजी में हम जो पिछले लेक्चर हैं उनमें हमने फोटोसिंथेसिस जो डिस्कस की थी वो थी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक जो है फोटोसिंथेसिस का ये ओवरव्यू है। यहाँ पे देखें ये फोटो सिस्टम 2 है, इसके बाद फोटो सिस्टम 1 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बूस्ट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ज़रिए से फोटो सिस्टम 1 से फर्दर आगे जाके जो है वो NADPH जो है वो बनता है रिडक्शन के ज़रिए से। यहाँ पे जो है इस जगह से जब इलेक्ट्रॉन बूस्ट होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर जो है उसको ब्रेक किया जाता है। तो वहाँ पे ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इस क्लोरोफिल के मालिक्यूल को, और जो है ऑक्सीजन वो रिलीज़ होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। आज जो है वो हम वो फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। ये जो किस्म है फोटोसिंथेसिस की, इसको हम एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं या नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस जो है वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पाई जाती है, ये प्लांट्स के अंदर जो है वो हमें नहीं मिलती। 2 किस्म के बैक्टीरिया जो हैं ये फोटोसिंथेसिस जो है वो इस किस्म की कैरी ऑन करते हैं। इनको हम कहते हैं पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये 2 किस्म के बैक्टीरिया नेचर में पाए जाते हैं जो कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करते हैं, मतलब ऐसी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। इनका मैकेनिज़्म क्या है वो आज हम देखते हैं। पहले पर्पल बैक्टीरिया कि पर्पल बैक्टीरिया जो हैं इनमें क्या होता है कि इनका जो रिएक्शन सेंटर है इनके फोटो सिस्टम का वो P870 है। इतनी जो है वो वेवलेंथ की लाइट को ये मैक्सिमम अब्जॉर्ब जो है वो करता है। के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूँ फ्लो करते हैं तो साइकिल में फ़्लो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है वो साइक्लिक फ़्लो है। दोबारा से जो है वो साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स से जो है वो दोबारा से वो कहाँ पे आ जाते हैं, अपने फ़ोटो सिस्टम जो है वो अपने रिएक्शन सेंटर तक आ जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन सेंटर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है लाइट की। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेके यहाँ से हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। वहाँ से फिर अपनी एनर्जी को लूज़ करते हुए इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ज़रिए से ये कोवेलेंट से होते हुए अल्टीमेटली वो राइज़ करते हैं साइटोक्रोम तक, और साइटोक्रोम से फिर साइटोक्रोम C2 आ जाता है। वहाँ से फिर जो है वो आ जाते हैं दोबारा से रिएक्शन सेंटर में। ये एक साइक्लिक जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से इंडल्ज ही नहीं हो रहे, तो यहाँ पे जो है वो वाटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पे रिलीज़ नहीं होती। लेकिन इस सारे प्रोसेस के ज़रिए से ATP तो बन सकता है लेकिन NADPH नहीं बनता, क्योंकि NADPH को जब प्रोड्यूस करना हो तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से निकालना है तो फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेने भी पड़ेंगे। तो ये पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं वो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं हैं। यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्विनिन वगैरह से फर्दर आगे जो है वो क्या करवा दिए जाते हैं, NADPH को रिड्यूस करवाने के लिए मूव करवा दिए जाते हैं। पर्पल बैक्टीरिया की ही एक जो है वो टाइप होती है जिसको हम कहते हैं पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हैं। तो अब हम ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया को पहले देखते हैं, उसके बाद जो है वो हम पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया की बात करते हैं। कि ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन बैक्टीरिया से जो है वो सल्फ़र जो है वो खारिज होता है। वो क्यों खारिज होता है, देखिए यहाँ पे इनका ये रिएक्शन सेंटर शो किया गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बूस्ट करते हैं, इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो P840 वेवलेंथ जो है उसको जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से, फिर होते हुए अल्टीमेटली जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे, NADPH तक। NADPH यहाँ पे प्रोड्यूस होता है।
और इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो इनसे जो है वो ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है वहाँ से फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं ATP। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट जो है वो यानी कि सारा प्रोसेस हमने पीछे जो है वो लेक्चर में फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ी है इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है तो इस दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करके यहाँ से ATP प्रोड्यूस किया जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको मूव करवा दिया जाएगा NAD की तरफ और वो वहाँ पे जाके क्या बनाएंगे NADPH। तो ये NADPH यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बूस्ट किए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली कहाँ से रिमूव किए जाते हैं, यूँ H2S से। यहाँ पे H2O इस्तेमाल नहीं हो रहा, वाटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है H2S। तो यहाँ से जब वाटर इस्तेमाल होता है तो H2O से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाती हैं रिएक्शन सेंटर को। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में जब H2S जो है उसको ब्रेक किया जाता है तो सल्फ़र खारिज होता है और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं किसको, इस रिएक्शन सेंटर को। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो H2S जो है वो यूटिलाइज़ होता है। तो ये इसके कम्प्लेक्सेस हैं जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है। तो ये तरीक़ाकार है कि इसका ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया का। देखिए जो पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया हमने देखे, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया में यही जो है वो कम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उसको आगे NADPH प्रोड्यूस करवाने के लिए अगेन H2S जो है उसको वो बैक्टीरिया तोड़ सकते हैं। और H2S को जब वो तोड़ेंगे तो वो भी क्या खारिज करेंगे, सल्फ़र खारिज करेंगे। इसलिए हम इनको पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया जो हैं वो कहते हैं। तो ये इनके जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये जो हैं वो ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे H2S का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन खारिज नहीं करते, सल्फ़र को खारिज करते हैं। पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं, सिंपल पर्पल बैक्टीरिया, वो जो हैं वो तो सल्फ़र भी खारिज नहीं करते, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लिक फ़्लो में रखते हैं। जबकि जो पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो H2S को ही इस्तेमाल करते हैं ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया की तरह। तो उनको हम पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो 3 किस्म जो हैं वो समझ लें बैक्टीरिया की कैरी ऑन कर रही हैं। एक पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया। तो ये जो है वो बैक्टीरिया आगे डिफरेंट मैकेनिज़्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्पल बैक्टीरिया जो है वो साइक्लिक जो है वो फ़्लो करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सटर्नल सोर्स से लेने के लिए H2S को इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स से लेने के लिए किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं H2S को और सल्फ़र को खारिज करेंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस रेट।